भी सड़क के किनारे लगे इन चिन्हों को देखकर मन में सवाल आया है, ये सिर्फ शहरों की सजावट का हिस्सा नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारी सड़कों के खामोश पहरेदार हैं। एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जो हम सबको एक साथ सुरक्षित रखती है। जरा सोचिए इस बारे में, लाखों लोग, सब अजनबी, एक ही सड़क पर, एक ही समय पर, और फिर भी सब कुछ कंट्रोल में रहता है। कैसे? इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत शानदार है। इन ट्रैफिक संकेतों की वजह से। ये एक तरह से एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे ट्रैफिक के केओस को मैनेज करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल, बात यही है। हर गाड़ी, चाहे वो कार हो, ट्रक हो या मोटरसाइकिल, इन संकेतों को एक ही तरह से समझती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर ड्राइवर सीखता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सड़क पर हर कोई एक ही रूल बुक, एक ही नियम से चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये भाषा आई कहां से? ऐसा तो नहीं है कि ये रातों रात बस आ गई। नहीं, इसका पूरा एक इतिहास है, एक सफर है, और इसे दशकों से लगातार बेहतर और असरदार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, शुरुआत बहुत साधारण थी, पत्थरों पर खुदे मील के पत्थरों से। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में गाड़ियां बढ़ीं, हमें कुछ बेहतर चाहिए था। फिर आया सबसे बड़ा कदम 1949 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने इस भाषा को, इन संकेतों को पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्डाइज किया। भारत ने इस सिस्टम को 1988 में कानूनी तौर पर अपनाया, और आज भी सड़क सुरक्षा की नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ये भाषा लगातार बेहतर हो रही है, विकसित हो रही है। तो चलिए अब इस भाषा की ग्रामर सीखते हैं। और रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है। किसी भी साइन का जो आकार या शेप होता है ना, वही हमें उसके बारे में लगभग सब कुछ बता देता है जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं गोले या सर्कल की। जब भी सड़क पर कोई गोल साइन दिखे तो समझ जाइए कि ये एक सीधा ऑर्डर है, कोई सलाह नहीं। ये एक कानूनी निर्देश है जिसका पालन करना ही करना है। इसे नज़रअंदाज करना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि कानून तोड़ना है। अगला शेप है त्रिभुज या ट्रायंगल। इसे एक दोस्त की तरह समझना चाहिए, जो हमें आगे आने वाले किसी खतरे के बारे में पहले से बता रहा है। ये कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, बल्कि एक जरूरी चेतावनी दे रहा है, ताकि हम तैयार रहें, चाहे वो स्पीड कम करना हो या सड़क पर ज्यादा ध्यान देना हो। और आखिर में आता है आयत यानी रेक्टेंगल। ये साइंस सड़क पर हमारे पर्सनल टूर गाइड की तरह हैं। ये हमें ना कोई ऑर्डर देते हैं, ना कोई चेतावनी। ये बस काम की जानकारी देते हैं, जैसे कि दिशाएं, दूरियां, आसपास की सर्विसेज, वो सब कुछ जो हमारे सफर को आसान बनाता है। ठीक है, तो अब जब हम ग्रामर समझ गए हैं, तो चलिए अब कुछ वोकैबुलरी यानी कुछ शब्दों को सीखते हैं। देखते हैं कि ये अलग अलग शेप्स असल में सड़क पर किस तरह के एक्शन में बदलते हैं। और यहाँ इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क साफ दिखता है। बाईं तरफ स्पीड लिमिट 50 का गोल साइन, ये एक आदेश है, ये कानून है, इसे तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होती है। और दाईं तरफ फिसलन भरी सड़क का तिकोना साइन, ये एक चेतावनी है, इसे नज़रअंदाज करने का नतीजा हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये वो आदेश हैं जो हम लगभग हर रोज देखते हैं। स्टॉप, नो एंट्री, नो यू टर्न। ये नियम हमें परेशान करने के लिए नहीं है। इनका मकसद ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना और उन जगहों पर हादसों को रोकना है जहां टकराव की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। और ये रहीं कुछ आम चेतावनियां। आगे तीखा मोड़ है, पास में स्कूल है, या कोई संकरा पुल आने वाला है। इनमें से हर एक साइन जानकारी का एक जरूरी टुकड़ा है। ये हमें पहले से सोचने और सेफ रहने के लिए अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करने का मौका देता है। अब हम संकेतों की आखिरी कैटेगरी पर आते हैं। ये वो साइन हैं जो हमारे सफर को आसान बनाने और सही जानकारी देने में मदद करते हैं। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंफॉर्मेशनल साइन कितने काम के होते हैं। बस एक नज़र में हमें अपनी मंजिल, उसकी दिशा और दूरी सब कुछ पता चल जाता है। जरा सोचिए, अगर ये जानकारी इतनी साफ साफ ना दी गई होती तो सफर करना कितना मुश्किल होता। और ये सिर्फ रास्तों के बारे में नहीं है, ये साइंस हमें जरूरी सेवाओं के बारे में भी बताते हैं। पेट्रोल पंप कहाँ है, अस्पताल किधर है, या खाने की जगह कहाँ मिलेगी। ये वो जानकारी है जो हमें अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से प्लान करने और किसी भी अचानक आई जरूरत से निपटने में मदद करती है। लेकिन कभी-कभी सारे नियमों और संकेतों के बावजूद हादसे हो जाते हैं, और उस एक पल में सबसे जरूरी जानकारी दूरी की नहीं बल्कि समय की होती है। हम उस एक घंटे में दाखिल होते हैं जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
हादसे के बाद के वो 60 मिनट जब सही मेडिकल केयर मिलना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये सोच इतनी जरूरी है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि किसी भी हादसे के बाद हमारी पहली प्राथमिकता किसी की जान बचाना है, किसी भी कानूनी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी से भी पहले। यह हमें दिखाता है कि सड़क की भाषा सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी के बारे में भी है, जो इंसान की जिंदगी को सबसे ऊपर रखती है। तो अगली बार जब कोई स्टॉप साइन पर रुके या किसी चेतावनी को देखकर अपनी गाड़ी धीमी करे, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो असल में एक सामूहिक भरोसे के सिस्टम में हिस्सा ले रहा है। वो सड़क की भाषा बोल रहा है, और ऐसा करके वो न सिर्फ अपनी बल्कि उन सभी की जान की हिफाजत कर रहा है जो उसके साथ सड़क पर मौजूद हैं।